अब हम करते हैं इसका पेज नंबर 50 का तर्जमा। ठीक है, इसकी फर्स्ट लाइन है, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल इन एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। उसने पहले इससे पहले कि वो अपने पर खोलता, पानी का तीसरा बड़ा कतरा गिरा। उसने ऊपर देखा और देखा, आह उसने क्या देखा। उसने जब देखा ना तो उसके मुंह से आह की आवाज आई। वो क्यों आई अब नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक। खुशबाज शहजादे की आंखें आंसुओं से भर गई थीं और आंसू उसके सुनहरे गालों पर बह रहे थे। यानी कि वो बारिश नहीं हो रही थी, शहजादा की आंखों से आंसू बह रहे थे स्टैचू की ना। अच्छा जी, इसकी लाइन नंबर 3 है, हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी। रहम से भर जाना, फिल्ड विद पिटी का मतलब है चांदनी में उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि छोटे अबाबिल का दिल रहम से भर गया उसको देखकर ना, स्टैचू को। नंबर 4 लाइन है, हु आर यू ही सेड, यानी कि अबाबिल ने उससे पूछा तुम कौन हो। अबाबिल नहीं लिखना है, तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ जस्ट लिखना है उसने पूछा तुम कौन हो। आई एम दी हैप्पी प्रिंस, मैं खुशबाज शहजादा हूँ या खुश रहने वाला शहजादा हूँ। नंबर 5 लाइन थी। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 है, वाई आर यू वीपिंग देन आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच्ड होता है बारिश में भिगो देना किसी को। अबाबिल ने पूछा फिर तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। नंबर 7 लाइन है, व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड दिस स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंसुई। सेंसुई का मतलब जो वर्ड्स मीनिंग में मतलब लफ्जी मतलब है उसका बेफिक्र है। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। अब इसका तर्जमा है जी, मैंने जवाब दिया जब मैं जिंदा था और मेरा इंसानी दिल था तो मैं आंसू से ना वाकिफ था, क्योंकि मैं सेंसुई के महल में रहता था जहाँ गम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इस लाइन को थोड़ा सा, या सेंसुई का जो मतलब है मैं आपको समझा देती हूँ। ये जर्मनी में मौजूद ना एक मशहूर शाही महल है जी। ऐसा महल जहाँ पे कोई फिक्र ना हो, कोई गम ना हो, तो सेंसुई पैलेस कहा गया है उसको। ठीक है। नंबर 8 लाइन है, इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई companions in the garden and in the evening I led the dance in the great hall। अब शहजादा क्या बता रहा है, दिन के वक्त मैं बाग में अपने साथियों के साथ खेलता था और शाम को मैं बड़े हॉल में रक्स की क़ियादत करता था, यानी कि डांसिंग वगैरह करता था। वो खुश था ना, उसको कोई टेंशन नहीं थी। नंबर 9 लाइन है, राउंड द गार्डन रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल। लॉफ्टी वॉल होता है बहुत ही ऊंची दीवार। But I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful। बाग के गिर्द एक बहुत ऊंची दीवार थी, लेकिन मैंने कभी ये पूछने की परवाह ही नहीं की या जहमत ही नहीं की कि इसके पार क्या है, यानी कि दीवार के पार क्या है। मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी, यानी कि वो अपने लाइफ की दिनों की बात बता रहा है जब वो जिंदा था। नंबर 10 लाइन, माई courtiers called me the happy prince and happy indeed I was if player be happiness so I lived in so I died। मेरे दरबारी, कोर्टियर्स कहते हैं ना दरबारियों को, मुझे खुशबाज शहजादा कहते थे और मैं वाकई खुश था। अगर खुशी का मतलब लज्जत हो तो मैं जिया और फिर मैं मर गया। नंबर 11 लाइन है, एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the miseries of the city। अगलीनेस बदसूरती को, मिजरी कहते हैं जी मुसीबतों को। और अब जब मैं मर गया हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ इतना ऊंचा लगा दिया है कि मैं अपने शहर की तमाम बदसूरती और तमाम मुसीबतें देख सकता हूँ। नंबर 12 लाइन है जी, एंड तो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड आई कांट चूज बट वीप। अगरचा मेरा दिल शीशे का बना है, मैंने रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मैं रोने के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि स्टैचू था ना तो उसका दिल उन्होंने लेड का बनाया हुआ था, तो उसको वो डिटेल में ज़रा बयान कर रहा है वो। नंबर लाइन 13 है, 13 नंबर लाइन है जी, व्हाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट लाउड। अबाबिल ने खुद से कहा, क्या वो ठोस सोने का नहीं है?
वो इतना शाइस्ता था कि बुलंद आवाज में कोई जाती तबसरा ना कर सका। नंबर 14 लाइन है, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। मुजस्मे ने धीमी सुरीली आवाज में बात जारी रखी, दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है। नंबर 15 लाइन, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। उसकी एक खिड़की खुली है और उसमें से मैं एक औरत को मेज़ पर बैठा देख सकता हूँ। ये शहजादा बता रहा है अबाबील को। नंबर 16 लाइन, हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका थका हुआ या उतरा हुआ चेहरा, एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड ऑल pricked by the needle for she is a seamstress। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है, ठीक है। उसके हाथ खुरदरे सुर्ख हैं, सुइयों से चुभे हुए हैं क्योंकि वो दर्जन है। यहाँ वो एक करीब दर्जन का हाल बता रहा है। तो नंबर 6, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग पैशन फ्लावर्स, पैशन फ्लावर्स कहते हैं घड़ी की शक्ल के जो फूल होते हैं, ऑन अ साटन गाउन फॉर द क्वीन। वो मलका के लिए साटन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। नंबर 18, इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस। कमरे के कोने में एक पलंग पर उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है, उसे बुखार है और वो माल्टे मांग रहा है। नंबर 19 लाइन है जी, हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज क्राइंग। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए दरिया के पानी के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। 9 नंबर 20 है जी, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टेंड टू हिज पेडिस्टल एंड आई कांट मूव। अबाबील अबाबील छोटे अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार के दस्ते से याकूत निकाल कर उसे नहीं दोगे? मेरे पाँव इस चबूतरे से जुड़े हुए हैं और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता। यानी कोई वो स्टैचू है ना, तो वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो लोगों के दुख और मिजरीज को देख रहा था और वो क्या चाहता था कि इनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। जब वो मरा हो तो उसने देखा, जब उसके स्टैचू ने फील किया, पहले तो उसे पता ही नहीं था ना ज़िंदगी में दुख भी होते हैं या नहीं। 21 नंबर लाइन है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। अबाबील ने कहा मिस्र में मेरा इंतज़ार हो रहा है। नंबर 22 लाइन है, स्वेलो स्वेलो द लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर्स, द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड। शहजादे ने कहा, अबाबील अबाबील छोटे अबाबील, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रहोगे और मेरा कासिद बनोगे? लड़का बहुत प्यासा है और माँ बहुत उदास है। नंबर 23 लाइन, I don't think I like boys, answered the swallow. Last summer when I was staying on the river, there were two rude boys, the miller's sons, who were always throwing stones at me. अबाबील ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। पिछली गर्मियों में जब मैं दरिया पर ठहरा हुआ था, वहाँ दो बदतमीज लड़के थे जो चक्की वाले के बेटे थे, जो हमेशा मुझ पर पत्थर फेंकते रहते थे। तो ये था 50 पेज नंबर का तर्जुमा।